पत्नी घर के अंदर अपने आशिक के साथ लगी हुई है, वो आपको धोखा दे रही है। क्या कह रहा है बुड्ढे तू? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू पागल हो गया है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मैं तो आपका इंतजार ही कर रहा था, आप कब आए और कब मैं आपको बताऊं। मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। और हाँ, क्या तूने अपनी आंखों से देखा है? मैंने देखा साहब, मैंने ही नहीं पूरी सोसाइटी ने देखा साहब, हर रोज किसी लड़के को लेकर आती है। ठीक है, लेकिन अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तुझे नौकरी से निकलवाऊंगा, साथ में पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? ठीक है साहब, आप घर जाकर देखो। हे भगवान, उस सिक्योरिटी गार्ड ने जो भी कहा है ना, उसकी बात झूठ हो। अगर ये बात सच निकली ना, तो मैं शिखा को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बस ये बात झूठ हो। अरे, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। एक काम करता हूँ, चुपके से अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता सच हो उसकी बात। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर के अंदर हूँ। अब चुपके से कमरे में जाकर देखता हूँ। इसका मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड सच कह रहा था। मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, मेरी पीठ पीछे अपने आशिक को बुलाती है, अपने पास सुलाती है। एक काम करता हूँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंदर आ चुका हूँ। दोबारा से बाहर जाता हूँ और उसके पास फ़ोन करता हूँ, देखूँ तो सही ये मुझसे क्या बोलती है। दरवाजे को कर देता हूँ अंदर से लॉक, ताकि ये बाहर से ना खुले। दरवाज़ा हो गया लॉक, अभी सिर्फ अंदर से ही खुल सकता है। अब फ़ोन करता हूँ। तरुण, तरुण क्यों कॉल कर रहे हैं इस टाइम? निखिल, निखिल उठो, अरे उठो ना। क्या यार? अरे मेरे पति का फोन है। है? हाँ। तुम्हारा पति? बात करो इससे। तुम कुछ बोलना मत, ठीक है? हेलो शिखा। हेलो, हाँ तरुण। अरे दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। दरवाजे पे? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। मेरा पति घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा है। अरे तुम्हारा पति घर पे आ गया, पर उसने तो कहा था 1 महीने बाद आएगा वो। अरे मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसे कैसे आ सकता है? अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, वो मेरी जान ले लेगा। फौजी है मेरा पति। अरे अब तू ये बता कि मैं छुपूं कहाँ पे? तू कहीं भी चुप, लेकिन प्लीज बाहर मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं, ठीक है? ठीक है। चुप हो, जल्दी जाओ। तरुण, तुमने तो कहा तुम 1 महीने बाद आओगे। तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। इसलिए तो आया हूँ मैं, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। अब यहीं पर बात करती रहोगी या अंदर चलोगी? पता है कब से बैग मेरे कंधों पे टका हुआ है, कंधे दर्द कर रहे हैं। हाँ, आओ ना। तुम मुझे अपना बैग दे दो, मैं रख देती हूँ, और तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। हाँ, ले आओ। तरुण, पानी। तरुण, तुमसे एक बात पूछूं? तुम कब जाओगे यहाँ से? अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कहीं जाना है क्या? अरे नहीं, मुझे जाना नहीं है। वो क्या है ना, तुम ऐसे अचानक से आ गए तो अचानक से जा भी तो सकते हो। अच्छा, चलो तुम ये बात पूछ रही हो तो मैं भी तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अरे पूछने वाली बात है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत प्यार करती हूँ। प्यार मुझसे करती हो और सोती किसी और के साथ हो? तरुण, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मैं किसी और के साथ सो सकती हूँ? मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, तुम किसी गैर मर्द के साथ सो सकती हो और मैं बोल भी नहीं सकता? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझी?
शिखा, क्यों किया तुमने ये सब? क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? अरे मैं तुम्हें गांव से लेकर शहर आया ताकि तुम अपनी पढ़ाई कर सको, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे घर वालों ने कहा था कि बेटा बहू को शहर मत लेके जाओ, वो बिगड़ जाएगी। मैंने कहा नहीं पापा, वो ऐसा नहीं करेगी। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन आज तुमने मेरे घर वालों की बात सही साबित कर दी। तुमने वही सब किया जो उन्होंने कहा था कि पत्नी अकेले में तुम्हें धोखा दे सकती है, और तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं तरुण, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। अरे तुम चुप रहो। अब एक काम करो, उसे बुलाओ। कहाँ छुपाया हुआ है अपने आशिक को? तरुण, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ नहीं सुनना मुझे, चुपचाप अपने आशिक को बुलाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तुमसे, इसका मतलब ये नहीं है। निखिल, तुम बाहर आ सकते हो। अच्छा तो ये है। अरे मैं इससे कहूँ भी तो क्या, जब अपना सिक्का ही खोटा हो ना तो दूसरों पर उंगली नहीं उठाया करते। अब एक काम करो शिखा, तुम इसी के साथ रहो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो अपने देश की सरहद पे रहकर ना अपने देश की सेवा करूँगा, अपने देश के लिए ही जीऊँगा और अपने देश के लिए ही मरूँगा। पहले मुझे ये लगता था कि मेरी बीवी अकेली रहती है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ तो जाया करता था, लेकिन अब मेरे लिए जीवन में बस एक ही उद्देश्य है, अपने देश की सेवा करना। और हाँ, कभी भी मेरे पास ना तो कोई चिट्ठी लिखना और ना कभी फ़ोन करना, समझी? रहो इसी के साथ। तरुण, अरे अच्छा हुआ ना तुम्हारा पति चला गया, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। चलो ना। बकवास बंद करो तुम। वो सही कह रहा था। उसने आज तक सब कुछ तो किया मेरे लिए, सब कुछ। और मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने उसे धोखा दे दिया और वो यहाँ से जा चुका है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तुम भी निकलो यहाँ से, अरे पर शिखा, निकलो यहाँ से बाहर।